हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम आज का टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्लेम। ठीक है, तो आप देखो, फ्लेम में 3 जोन होते हैं। फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स। फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन। ठीक है, तो पहली बात तो यही आपको याद रखना है कि फ्लेम में कितने जोन होते हैं? 3 जोन होते हैं। ये तीनों जोनों का नाम कौन कौन से हैं? ये तीनों का नाम अलग अलग है। पहला होगा इनर मोस्ट जोन। क्या होगा? इनर मोस्ट जोन। सेकेंड होगा मिडल जोन। और थर्ड है आउटर मोस्ट जोन। तो ये 3 जोन होते हैं। इन्हीं तीनों के बारे में हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में रीड करना है। ठीक है, अब देखो, हम पहला जोन पढ़ेंगे इनर मोस्ट जोन के बारे में अब हम देखेंगे कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। पहला है इनर मोस्ट जोन। ठीक है, इनर मोस्ट जोन क्या होता है? डार्क होता है। इनर मोस्ट जोन डार्क ब्लैक होता है। ये डार्क ब्लैक कलर का होता है। डार्क ब्लैक होता है। और क्या होता है यहाँ पे? पहला पॉइंट डार्क ब्लैक। दूसरा होता है अनबर्न कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, अनबर्न कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना अभी। ठीक है, अब देखो, इसीलिए इसको डार्क जोन भी बोला जाता है। डार्क जोन बोला जाएगा इसको। ये 3 पॉइंट्स आप लोग याद रखो इनर मोस्ट जोन के बारे में, जो आपके बुक में दिया हुआ है। अब देखो क्या दिया हुआ है आपके बुक में इसके बारे में। ए फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन, द इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन एंड आउटर जोन। द थ्री जोन्स ऑफ फ्लेम हैव डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट टेम्परेचर। जो यहाँ पे तीनों जोन हैं उनका क्या होगा? कलर भी डिफरेंट होगा और टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, कलर भी डिफरेंट होगा और टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जो ये 3 जोन होते हैं उनमें क्या होता है? उनका टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द थ्री जोन्स ऑफ फ्लेम have different color and different temperature। जो तीनों जोन हैं उनका क्या होगा? कलर भी डिफरेंट होगा और टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा। ये क्यों होगा? ये हम लोग आगे देखेंगे इसी में। अब देखो, अब हम एक फ्लेम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे इनर मोस्ट है। इनर मोस्ट में देखो, द इनर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम कंसिस्ट ऑफ हॉट अनबर्न्ड वेपर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ये क्या होगा? अनबर्न्ड वेपर सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होंगे। इनर मोस्ट जोन में क्या होगा? इनर मोस्ट जोन में
इनर मोस्ट जोन में क्या होगा, हॉट अनबर्न्ड वेपर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। अब देखो इनर मोस्ट जोन क्या होता है, लीस्ट हॉट होता है। इनर मोस्ट जोन क्या होता है, लीस्ट हॉट होता है। दूसरा पॉइंट है लीस्ट हॉट होता है। और ये डार्क जोन, इसको हम लोग डार्क जोन भी बोल देंगे या फिर डार्क जोन। और तीसरा हो जाएगा डार्क जोन अलग है ये, इसको हम लोग बोल देंगे कौन सा, कोल्डेस्ट पार्ट। तो देखो आपको क्या क्या याद रखना है इसमें। आपको याद रखना है कि जो इनर मोस्ट जोन होता है वहां पे अनबर्न्ड क्या होते हैं, वेपर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन है वहां पे, और डार्क जोन उसको बोलते हैं। और वो क्या होता है, लीस्ट हॉट होता है, और उसको कोल्डेस्ट पार्ट भी बोल देते हैं। लीस्ट हॉट होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे लीस्ट हो जाएगा। अब देखो हम इसके बाद दूसरे जोन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जोन है मिडिल जोन, सेकेंड है मिडल जोन के बारे में। मिडिल जोन, ठीक है। अब दूसरा जोन हम लोग देखेंगे। दूसरा जोन देखो ये है मिडिल जोन, इसको हम लोग बोलेंगे इट इज नॉन लूमिनस जोन। ये क्या होता है, नॉन लूमिनस जोन होता है। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि हम लोग नॉन लूमिनस जोन किसको बोलेंगे। ये क्या होता है, नॉन लूमिनस जोन होता है। ये नॉन लूमिनस जोन होता है, ठीक है। नॉन लूमिनस जोन का मतलब ये क्या होता है, विच डज नॉट प्रोड्यूस मच लाइट। एक मिनट देखो, सॉरी ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ देखो मिडिल जोन को हम लोग बोलेंगे, मिडिल जोन जो होता है ये होता है लाइट, ये होता है ब्राइट, होता है ब्राइट एंड लूमिनस। ब्राइट एंड लूमिनस होता है। क्यों लूमिनस होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी फ्लेम को कब लूमिनस बोलेंगे, जब वहां पे इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा और येलो कलर का फ्लेम होगा। क्या होगा, जब वहां पे इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है या फिर वो येलो कलर का फ्लेम होगा, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको लूमिनस फ्लेम बोलेंगे। अब देखो यहां पे जो होगा पार्शियली क्या होगा, पार्शियली बर्न फ्यूल होगा, जब पार्शियल बर्न होगा तो आप लोगों को पता है वहां पे कौन सा फ्लेम प्रोड्यूस होता है, वहां पे येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होगा, येलो कलर का क्या होगा, फ्लेम प्रोड्यूस होगा वहां पे। अब आगे देख लो इसमें क्या होगा, यहाँ पे दो तीन बातें आपको याद रखना है। एक तो ब्राइट और लूमिनस होता है, पार्शियली बर्न फ्यूल प्रेजेंट होता है और येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है। जब येलो कलर का हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल होगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, एक बार देख लेते हैं हम आपके बुक में क्या लिखा हुआ। इट इज ब्राइट एंड लूमिनस द फ्यूल वेपर बर्न पार्शियली इन मिडिल जोन। यहाँ पे क्या होता है, मिडिल जोन में पार्शियली फ्यूल का बर्न होता है
और यहाँ पे क्या होता है, इनफ एयर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल हो रहा है। जब इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, येलो कलर का फ्लेम होगा और क्या होगा, उसको ल्यूमिनस फ्लेम हम लोग बोल देंगे। अब देखो, these carbon particle become white hot and emit light, so it is the glow of hot carbon particle which make the middle zone of a luminous flame। जो यहाँ पे कार्बन है, हॉट अनबर्न्ट पार्टिकल है, वही क्या होगा, मिडिल जोन में प्रेजेंट होता है, इसलिए वो ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करता है। दिस कार्बन पार्टिकल दे लीव द फ्लेम एज स्मोक एंड सूट। या यही पार्टिकल क्या बनाते हैं, स्मोक मतलब धुआं बनाते हैं। जो आपको स्मोक दिखाई देता है वो क्या होता है, वो मिडिल जोन की वजह से ही आपको दिखाई देगा। द मिडिल जोन ऑफ फ्लेम प्रोड्यूसेज ए मॉडरेट टेम्परेचर। मिडिल जोन का जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, इनर मोस्ट जोन से ज्यादा होगा लेकिन आउटर मोस्ट से कम होगा। दिस जोन इज ए मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। ये क्या होता है, मेजर जोन होता है। अगला हो जाएगा मेजर जोन। मेजर जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम मेजर जोन ऑफ कैंडल फ्लेम होगा, ठीक है। ये हो गया, दो जोन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला जोन है जो है इनर मोस्ट, हम लोग पढ़ चुके हैं और मिडिल वाला पढ़ चुके हैं। अब है आउटर मोस्ट जोन के बारे में। आउटर मोस्ट जोन के बारे में हम लोग थोड़ा साइड में लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। ये है आउटर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन, आउटर मोस्ट जोन, ठीक है। आउटर मोस्ट जोन क्या होगा, पहला तो होगा नॉन लूमिनस। नॉन लूमिनस होगा। दूसरा पॉइंट्स हो जाएगा इसमें कि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा। क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। अगला होगा ये हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम होता है। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम होता है, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम। अगला होगा ब्लू कलर का होगा, ये ब्लू कलर का फ्लेम होगा, ब्लू कलर होगा ये, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें आपको याद रखना है कि नॉन लूमिनस होता है, कंप्लीट कंबशन होता है और हॉटेस्ट पार्ट होता है और ये ब्लू कलर का होता है। अब देखो क्या होगा, ये नॉन लूमिनस जोन होगा, ठीक है। अगला है कि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा और क्या होगा, यहाँ पे ये टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होगा। हॉटेस्ट पार्ट मतलब टेम्परेचर यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। समझ गए। तो ये 4-5 चीजें आपको याद रखना है फ्लेम के स्ट्रक्चर के बारे में। अब देख लो, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बता दे रहे हैं, स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो। द आउटर जोन ऑफ ए फ्लेम इज ब्लू। आउटर जोन ब्लू कलर में होता है और ये नॉन लूमिनस होता है। यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है और ये क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है या फिर हाईएस्ट टेम्परेचर सबसे होता है ज्यादा, ठीक है। और ये थिन होता है इन कंपैरिजन टू मिडिल जोन। सबसे क्या होता है, मेजर पार्ट मिडिल जोन का होता है फ्लेम का, फिर उसके बाद से आउटर मोस्ट और सबसे कम क्या होता है, वो होता है इनर मोस्ट जोन का। ये देखो फिगर दिया हुआ है आपके बुक में। सबसे आउटर है जो हॉटेस्ट पार्ट यहाँ पे लिख रहा है, सबसे आउटर वाला देखो यहाँ पे हॉटेस्ट पार्ट इंडिकेट किया है। उसके बाद मॉडरेट हॉट है और सबसे अंदर वाला क्या है, लीस्ट हॉट पार्ट है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे बाहर क्या है, ब्लू कलर का फ्लेम होगा, उसके बाद होगा येलो कलर का और सबसे अंदर वाला क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा। जो आउटर होगा वहां पे कंप्लीट कंबशन होगा, जो इनर होगा वहां पे इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल कंबशन होगा। यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स बचे रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फ्लेम के स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो इसके बाद क्या है, अब कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं जिसको आपको देख के क्लियर हो जाएगा कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं तीनों फ्लेम के बारे में वो सही है कि गलत है। अब देखो, एक्टिविटी टू शो दैट द इनर मोस्ट जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वेपर। ये है एक्टिविटी कि इनर मोस्ट जोन में अनबर्न्ड वैक्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या कर रहा है कि जो सबसे एक क्या ले रहा है, यहाँ पे ग्लास ट्यूब ले रहा है,
उसको क्या कर रहा है, वो सबसे इनर मोस्ट जोन में ले जा रहा है। जो इनर मोस्ट जोन में ग्लास ट्यूब को ले जाएगा तो जो यहाँ पे अनबर्न्ट वैक्स रहेगा वो क्या होगा, वेपर फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, ग्लास ट्यूब से बाहर आ जाएगा। ग्लास ट्यूब से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे मैच स्टिक ले जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, बर्न होने लगेगा। बर्न होने लगेगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनबर्न वैक्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, अनबर्न वैक्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी दिखा रहा है कि इनर मोस्ट जोन में क्या होते हैं, अनबर्न वैक्स प्रेजेंट होते हैं जो वेपर फॉर्म में होते हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा है एक्टिविटी टू शो दैट द मिडिल जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। अगर मिडिल जोन में हमें पता करना है कि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तो क्या करना है, लाइट ए कैंडल, एक हम लोग कैंडल जला देंगे, होल्ड ए क्लीन ग्लास प्लेट विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ टंग, एक क्या कर देंगे, ग्लास पेयर को हम लोग पकड़ लेंगे उस फ्लेम के ऊपर। ठीक है, इंट्रोड्यूस इट इन द मिडिल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम, होल्ड द ग्लास प्लेट इन दिस पोजीशन फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक हमें क्या करना है, इसी पोजीशन में रखे रहना है। फिर हम देखेंगे कि जो यहाँ पे बीच में होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। ये क्या होगा, ब्लैक कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा, ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस वहां पे जम जाएगा। दिस ब्लैकिश रिंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। ये ब्लैक कलर क्यों हो जा रहा है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। कार्बन पार्टिकल की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब देखो तो दो एक्टिविटी हम लोग कर चुके हैं, तीसरी एक्टिविटी है यहाँ पे एक्टिविटी टू शो दैट द इनर मोस्ट जोन इज नॉन लुमिनस ऑफ ए फ्लेम इज हॉटेस्ट। अब अगला जोन आपको बताना है कि क्या है, जो सबसे बाहरी जोन होता है आउटर मोस्ट जोन, वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो इस एक्टिविटी को हमें करने के लिए टेक ए लॉन्ग कॉपर वायर, एक हम लोग कॉपर वायर ले लेंगे जो थोड़ा लंबा होगा, होल्ड इट एट वन एंड विथ ए पेयर ऑफ टंग, एक चिमटे से हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपर वायर को पकड़ लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, नॉन लुमिनस जोन में उसको ले जाएंगे। नॉन लुमिनस जोन में ले जाएंगे जैसे यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कॉपर वायर क्या हो रहा है, धीरे धीरे रेड हो जा रहा है। कॉपर वायर क्या हो जा रहा है, धीरे धीरे रेड हो जा रहा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि नॉन लुमिनस जोन क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है, या फिर नॉन लुमिनस जोन ही सबसे हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है। तो ये क्या, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है। कौन सा, जो नॉन लुमिनस होता है और आउटर मोस्ट जोन होता है। अब देखो यहां पे फ्लेम है, 3 जोन होता है, फ्लेम 3 जोन हम लिख दे रहे हैं। ये है पहला आउटर मोस्ट जोन, ये क्या होता है, ब्लैक कलर, ये क्या होता है, आउटर मोस्ट जोन होता है ब्लू कलर और हॉटेस्ट होता है, और कंप्लीट कंबशन होता है। वहां पे क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होगा। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद से मिडल जोन होगा, मिडल जोन में क्या आपको याद रखने हैं, देख लो। मिडल जोन में आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, येलो कलर होगा, येलो कलर का होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और ये मॉडरेट हॉट होगा। ये क्या होगा, मॉडरेट हॉट, ये क्या होगा, मॉडरेट हॉट होगा। अब सबसे इनर मोस्ट जोन देख लो, इनर मोस्ट जोन
क्या होगा, ये है इसके बारे में। अब इनर मोस्ट जोन में क्या होगा, ये ब्लैक कलर होगा, ये ब्लैक कलर का होता है। इसमें आपको याद रखना है कि मिडिल जोन क्या होता है, लूमिनस होता है। जो मिडिल जोन होता है उसी को क्या बोलेंगे, लूमिनस जोन भी बोल देंगे, लूमिनस जोन। जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो नॉन लूमिनस जोन होता है। ठीक है, ये हो गया फ्लेम के स्ट्रक्चर के बारे में। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू ए हार्मफुल इफेक्ट, ये लास्ट टॉपिक है। अगर फ्यूल का बर्न हो रहा है तो ये क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट करता है। क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट करता है। मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं फ्यूल को, वुड हो गया, कोल, पेट्रोलियम, इसको अगर हम लोग बर्न करते हैं तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल क्या होता है, रिलीज होते हैं एयर में। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल क्या होता है, एयर में रिलीज होते हैं, जो क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज को काज करते हैं, जो रेस्पिरेटरी डिजीज को काज करते हैं। दूसरा है, अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है फ्यूल का तो वहां पे पॉइजनस गैस बनेगा। अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है फ्यूल का तो क्या होगा, पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन होगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो हाईली पॉइजनस होता है। अगर इसको आदमी क्या करे, इनहेल कर ले तो क्या होता है, आदमी मर भी सकता है। अगला है बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर क्या हो रहा है, फ्यूल का कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग को काज करता है। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग को काज करता है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर काइड बाय द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। चौथा है, अगर हम लोग बर्निंग ऑफ कोल करते हैं, पेट्रोल करते हैं या फिर डीजल करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे रिलीज होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड रिलीज होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं वाटर के साथ एसिड का, तो इसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक रेन होता है। ये हो गया कुछ हार्मफुल इफेक्ट। अब देखो हम लोग सीएनजी और एलपीजी में किसका बेटर यूज कर पाएंगे। सीएनजी क्या होता है, नेचुरल गैस होता है, जिसको बर्न करने के बाद से बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, अनबर्न्ड पार्टिकल बचते हैं और कोई भी पॉइजनस गैस रिलीज नहीं होता और स्मोक नहीं प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर वुड का हम लोग क्या करें, अगर यूज करें फ्यूल के रूप में तो वहां पे क्या होता है, CO2 का लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है और अनबर्न्ड पार्टिकल भी बचे होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया कुछ इसके यूज। ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे।